सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेडियो पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिस वजह से तूफान आने के चांसेस हैं। स्कूल की सभी एक्टिविटीज़ भी सस्पेंड कर दी गई हैं, साथ ही स्टूडेंट्स से उनके डॉर्म में रहने के लिए कहा जा रहा है। लूजी जो कि डॉर्म में ही थी कि तभी उसे शैंक का मैसेज आया कि तुम बाहर तो नहीं, पर लूजी झूठ कह देती है कि मैं टीचर बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ। शैंक बोला कि मेरे आने का वेट करो, तो ये सुन बस फिर होना क्या था, लूजी ने जल्दी जल्दी ड्रेस चूज करी और वो जल्दी से रेडी होकर यहाँ से चली गई। फिर दिखाया गया कि सब जब वापस जा रहे होते हैं तो तब वो एंटर करती है, फिर जल्दी से बिल्डिंग के नीचे आई एंड अम्ब्रेला डस्टबिन में डालकर शैंक के आने का वेट करने लगती है। लोग हैरान थे कि ये ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए एक पर्सन अम्ब्रेला डस्टबिन से निकालता है और पूछता है कि अगर तुम इसका यूज नहीं कर रही तो क्या मैं कर लूँ। लूजी बोली कि हाँ, तो तब वो पर्सन उस अम्ब्रेला को लेकर चला गया। लूजी शैंक के आने का वेट कर रही होती है, फिर उसे वेट करते करते बहुत देर हो गई। एक टाइम के लिए लूजी को लगने लगा कि शायद शैंक नहीं आएगा, बट जब जैसी शैंक आया तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। शैंक लूजी के लिए फ्रॉक वाला रेनकोट भी लाया था, तो तब लूजी इमोशनल होने लग जाती है क्योंकि यही सेम रेनकोट उसने अपने फादर से मंगवाया था, लेकिन फादर कभी वापस आए ही नहीं। रेनकोट पहनकर लूजी खुशी खुशी शैंक के साथ यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब हम इन सभी फ्रेंड्स को एक जगह जाते हुए देखते हैं। एक्चुअली ये सब शूटिंग करने आए हैं और साथ में काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। फिर एक दूसरे को रिकॉर्ड करते हुए पूछने लगे कि अगर दुनिया ख़त्म होने वाली हो तो तुम्हारी लास्ट विश क्या होगी। कोई बोला कि मैं बेस्ट एक्टर बनना चाहता हूँ, तो कोई बोला कि मैं बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहूँगा। एक लड़की कहती है कि मैं अपने सच्चे प्यार से मिलना चाहूँगी, तो वहीं एक लड़का बोला कि मैं मरने से पहले पतला होना चाहूँगा। जब लूजी से ये क्वेश्चन किया गया तो वो बोली कि मैं ब्रेव बनना चाहती हूँ, ताकि जिसे मैं अपने मन की बात बताना चाहती हूँ बता सकूँ। तो वहीं शैंक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम सब हमेशा एक साथ रहें। बाय द वे, अगर यही सेम क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाए कि आपकी लास्ट विश क्या होगी दुनिया के ख़त्म होने से पहले, तो आप सभी क्या आंसर करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी सभी को रिप्लाई देने की। अब रात में ये सभी फायरवर्क्स करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, यानी शूटिंग के इस लास्ट डे को इन सभी ने अच्छे से एंजॉय करा। फिर जब ये सभी वापस जा रहे थे तो तब लूजी बस में ही सो गई। लूजी का सर विंडो पर नहीं लगे, इसलिए शैंक अपना हाथ लूजी के सर के पास कर लेता है और जब लूजी के पास आकर बैठा कि तभी लूजी उठ गई और खुश होने लगी शैंक को अपने पास बैठे हुए देखकर। शैंक सॉरी करता है कि मैंने तुम्हें उठा दिया, कि तभी लूजी ने क्वेश्चन करा, सनी डे, क्लाउडी डे, रेनी डे, तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद है। तो तब शैंक बोलता है कि रेनी डे। तो ये सुन लूजी बोली मुझे भी। एक तरह से उसने बता दिया है कि वो वही टेरिस वाली लड़की है, इसलिए शैंक काफ़ी खुश होकर कहने लगा कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लूजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। शैंक अपना हाथ आगे करता है, जिसके हाथ पर वो हाथ रख लेती है, यानी कि अब ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। जिसके बाद दिन बीतते गए एंड हमें लूजी बता रही है कि मुझे शैंक को डेट करते हुए पूरा 1 मंथ हो चुका है, लेकिन कल की ही बात लग रही है, जैसे कि हम अभी अभी रिलेशनशिप में आए थे। पता नहीं क्यों अच्छे दिन जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगते हैं। मैं शैंक के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, हम क्लास में भी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते रहते हैं और डॉम भी साथ में ही वापस जाते हैं। शैंक भी अब उसी जगह पार्ट टाइम जॉब करने लगा है जहाँ मैं करती थी, ताकि वो मेरी हेल्प करा सके, इसलिए हम और भी ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगे। फिर एक दिन मुझे अपने होम टाउन जाना था मॉम से मिलने, क्योंकि डैड की डेथ एनिवर्सरी है, तो तब शैंक मुझे छोड़ने आया। मैं उसे बाय करके चली गई और जब ट्रेन में बैठी हुई थी तो तब शैंक भी वहां आ जाता है और कहने लगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुमसे एक दिन भी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे डर लगता है तुमको खोने से। तो तब लूजी प्रॉमिस करती है कि हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब हम लूजी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ जब लूजी आई तो मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। फिर अब लूजी अपने डैड के लिए प्रे करने लगती है कि तभी उसकी आंट यहाँ आ गई, जो पहले लूजी से मिली, यानी उन्होंने थोड़ी बहुत बातें करी। फिर वो लूजी की मदर से बात करने लगती हैं कि एक गुड न्यूज़ है कि हमारा केस जो कि बहुत सालों से चल रहा है उसमें अब थोड़ी उम्मीद नज़र आ रही है कि हम केस जीत जाएंगे। लूजी भी ये सब बातें सुन रही थी। एक्चुअली यहाँ उस केस की बात हो रही है जो लूजी की मॉम ने शैंक के फादर की कंपनी पर कर रखा है, जब लूजी के फादर की डेथ हुई थी। लूजी को ये सब सुनकर अजीब लग रहा था, यानी कि वो परेशान होने लगी, क्योंकि एक टाइम के लिए वो अपने डैड को इंसाफ दिलाना चाहती है, पर उसको शैंक की भी फिक्र है कि जब शैंक को पता चलेगा कि मैं किसकी बेटी हूँ तो पता नहीं क्या होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंक ने लूजी को इनके पुराने स्कूल के बाहर बुलाया है। फिर जब वो स्कूल ड्रेस में आया तो तब लूजी हंसने लगी।
कि तुम इस स्ट्रेस में क्यों हो? शैंक बोला इसलिए ताकि हम अपने पुराने दिन याद कर सकें। फिर दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए भी ड्रेस लाया हूँ। दोनों खुशी खुशी अंदर चले गए और अब दिखाया गया है कि लूजी ने भी स्कूल ड्रेस पहन ली थी। शैंक लूजी से कहता है कि तुम हमेशा मेरे पीछे चलती हो, इसलिए इस बार मुझे तुम्हारे पीछे चलने दो। लूजी मान गई तो फिर तब शैंक लूजी को फॉलो करता है। दोनों छुपकर क्लासरूम में आकर बैठ गए, बट टीचर तब भी इन दोनों को देख लेते हैं एंड पूछने लगे कि आखिर ये कौन स्टूडेंट है जो इतनी लेट आया है। शैंक खड़ा हो गया तो तब टीचर पहचान जाते हैं कि तुम तो शैंक हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें फिर से स्कूल में पढ़ना है? सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो वहीं लूजी उससे नीचे बैठने के लिए कह रही थी। फिर बस कुछ इस तरह टीचर इन दोनों को स्कूल में घूमने की परमिशन दे देते हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों साथ में पियानो प्ले करते हैं, जो कि लूजी का ड्रीम था, शैंक के साथ पियानो प्ले करना। फिर ये दोनों टेरिस पर आ गए और यहाँ आकर अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे, एक दूसरे के साथ खेल भी रहे होते हैं और फिर उस वॉल को देखने लगते हैं जिस पर ये बातें करते थे। फिर जब दोनों शांति से लेट गए तो तब शैंक लूजी को थैंक्स करता है, क्योंकि जब से लूजी शैंक की लाइफ में आई है तब से शैंक एकदम बदल चुका है, यानी काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा है और अब उसे फ्यूचर की भी टेंशन नहीं, क्योंकि उसे पता है कि लूजी के साथ में फ्यूचर में भी हमेशा खुश रहने वाला हूँ। तो तब लूजी शैंक से कहती है कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन सामने क्यों नहीं आए, पर तुम्हें ये बात नहीं भूलनी है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हें लेकर सच्ची थी, यानी कि मैं सच में दिल से तुमको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। शैंक बोला ओके और फिर लूजी को किस करने लगा। लूजी भी शैंक को किस करती है। फिर दोनों वापस से लेट गए और बस बहुत देर तक ऐसे ही लेटे रहे और इस ब्यूटीफुल एंड रिलैक्सेबल मोमेंट को फील करते हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी कैसे पुराने सामान को देख रही थी, जहां उसके पास शैंक की फ़ोटो भी थी। फिर कहने लगी कि मुझे अब तुमको सब सच बता देना चाहिए कि मैं आखिर हूँ कौन। शायद तुम थोड़े नाराज़ हो जाओ कि मैंने इतने टाइम तक तुमसे ये बात क्यों छुपाई कि मेरे फादर कौन है, पर तुम्हारा सच जानना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे मनाने पर तुम मान भी जाओगे। प्लस मैं चाहती हूँ कि ये सच्चाई तुमको मुझसे पता चले, ना कि किसी और से। और फिर तभी शैंक को मैसेज करती है कि कल मुझे इस स्टेशन पे मिलना, क्योंकि मुझे तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जिसके बाद फिर हम दोनों साथ में वापस यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। शैंक का रिप्लाई आता है कि ठीक है, कि तभी सीन कट हुआ और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ लूजी तो टाइम से ट्रेन में बैठ जाती है, बट शैंक आता ही नहीं, ना ही कॉल्स का आंसर दे रहा था। लूजी को वेट करते करते बहुत देर हो गई, इसलिए वो डरने लग जाती है कि आखिर शैंक कहाँ गायब हो चुका है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।